बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ सिद्दीक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स तेज़ी के साथ हो रही हैं। जो ख़बर आपके साथ शेयर करनी है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यही है कि अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर अफ़गान सदर अशरफ गनी से कहा है कि वो रिज़ाइन कर दें, और अगर वो रिज़ाइन नहीं करते तो फिर वो अमेरिका की हमायत खो बैठेंगे। जबकि अशरफ गनी अभी तक जो है वो इनकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा देना उनकी और अफ़गान हुकूमत की कमज़ोरी को साबित करेगा या वाज़े करेगा। इस हवाले से जो हमें इतलात मिली हैं वो यही है कि जो अमरीकी वज़ीर दिफ़ा हैं लॉर्ड जेड ऑस्टन, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक रब्ता किया था और उसके बाद उन्होंने अमरीकी इंतज़ामिया के साथ अफ़गानिस्तान की तमाम तर सूरत हाल पर मुशावरत की थी। उन्होंने टेलीफोन किया है अशरफ गनी को और ये बात उनसे कही है कि वो स्टेप डाउन कर जाएं, और बाज़ राय ने यह दावा किया कि अशरफ गनी ने इस्तीफ़ा देने के हवाले से अपना एक जो बयान है वो भी रिकॉर्ड करा दिया है, जो कि किसी भी वक्त टेलीकास्ट या नशर कर दिया जाएगा और वो बाहिफाजत अफ़गानिस्तान से आप समझे कि फ़रार हो जाएंगे या निकल जाएंगे या किसी महफूज मकाम की तरफ चले जाएंगे। अमेरिका ने कहा है कि वो उनको महफूज रास्ता देने को तैयार हैं। ये भी कहा गया है कि अफ़गान सदर के जितने भी करीबी मुशीरान हैं, जो वज़रा हैं, उन्होंने भी अपने अपने जो बोरिया बिस्तर हैं, सूट केस हैं, वो बांधना शुरू कर दिए हैं। और एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी लोगों की जानब से बताई गई है कि बड़े बड़े जो सूट केस हैं, बैग्स हैं, उनमें डॉलर्स तक भी देखे गए हैं, नोटों की थदियाँ कह लें या बड़े बड़े पैकेट्स वो भी नज़र आए हैं। जितना जो कुछ लूट सकता है इस वक्त वो लूट रहा है। और दूसरी तरफ जो अफ़गान हुकूमत के अज़रा है वो कह रहे हैं कि अशरफ गनी मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि अफ़गान सदर के इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है, लेकिन अफ़गान सदर इस पर रज़ामंद नहीं है। अब चूँकि अब जबकि आपसे गुफ्तगू हो रही है, इस वक्त तालिबान सिर्फ़ 50 किलोमीटर दूर हैं काबुल से, और वो किसी वक्त भी वहाँ का गिराव जो है वो कर सकते हैं। और इसी वजह से अमेरिकन फोर्सेस दोबारा आ रही हैं। 3000 फ़ौजी अमेरिका के और 600 से के करीब फ़ौजी बरतानिया के आ रहे हैं ताकि अपने शहरियों को निकाल सकें, लेकिन इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये काबुल का दिफा करेंगे और इसीलिए उनको बुलाया जा रहा ताकि तालिबान काबुल पर काबिज़ ना हो सकें। अब अशरफ गनी के बारे में अमेरिका का ये है कि वो अफ़गान अवाम की, हमसायों की जो सपोर्ट है वो खो चुके हैं। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान है वो किसी सूरत भी अफ़गान सदर अशरफ गनी की इस वक्त हमायत नहीं कर रहा, क्योंकि अफ़गान सदर पाकिस्तान पर मुसलसल बेबुनियाद हरकायक के बरअक्स जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज अमेरिका से किया है। और अमेरिकन को भी ये बात मालूम है कि तालिबान जो हैं, अफ़गान तालिबान हैं, वो उस वक़्त तक अफ़गान हुकूमत से कोई बात करने को तैयार नहीं हैं जब तक अशरफ गनी प्रेसिडेंट हैं, और ये बात हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अब्दुल्ला, वो बाज़ाब्ता तौर पर अफ़गान सदर अशरफ गनी से अलग हो चुके हैं। वो दोहा मुज़ाकरात में शरीक हैं। उनकी लाइन कुछ और है और वो किसी तौर पर भी इस वक्त जो है वो नहीं खड़े हुए अशरफ गनी के साथ, जबकि नायब सदर अमर साले पहले ही ताजिकिस्तान जो है फ़रार हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफ़गान वज़रा, बहुत सी अहम शख्सियात वो भी बोरिया बिस्तर बांध रही हैं और रात के अंधेरों में काबुल को छोड़ा जा रहा है। और अफ़गान सदर अगर मुस्ताफ़ी नहीं होते, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो पाकिस्तान की हमायत से तो महरूम हो चुके हैं, फिर वो अमेरिका की हमायत से भी महरूम हो जाएंगे। और इसका फिर ये मतलब होगा कि उनकी कोई हैसियत जो है वो नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जितनी भी इमदाद दी जा रही है, वसाइल फ़राहम किए जा रहे हैं और उनको जो सिक्योरिटी दी जा रही है उसमें अमेरिकन का बहुत ज़्यादा जो है वो हाथ है। लेकिन अब अमेरिकन भी नहीं चाहते कि अशरफ गनी जो है वो प्रेसिडेंट रहें। इसी वजह से अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने उनको फ़ोन करके कहा है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ। इस हवाले से मैंने कहा ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस बारे में आपको आगाह कर दिया जाए। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।